हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11। ठीक है। लास्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम लोग इसे खत्म कर लेते हैं। क्या हुआ था, मैंने बता देता था कि भाई कोई मेटल सरफेस के ऊपर अगर लाइट डालते हैं, कोई फोटोन डालते हैं, तो उस फोटोन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो उसमें से क्या बाहर निकाल दे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। ठीक है। उसके लिए दो तीन बातें मैंने तुम्हें बताई भी थी। दो तीन बातें क्या खास बातें थी? क्या बातें थी बेटा? कि कोई टाइम गैप नहीं होता। कुछ मैं वापस से जल्दी से रिपीट करता हूँ, कोई टाइम गैप नहीं होता। लाइट के पड़ने में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई गैप, टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही पड़ेगी लाइट वैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात क्या बताई थी? दूसरी बात बताई थी कि भाई जब फोटोन, कोई भी फोटोन जब मेटल से टकराता है, तो वो फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को किसको दे देता है? मेटल को दे देता है। और मेटल को देते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस एनर्जी को लेके अपने अट्रैक्शन को खत्म कर लेता है न्यूक्लियस से। ठीक है। तो कम से कम एक इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड में उसे लगी हुई है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो फोटो डालनी ही पड़ेगी तुमने। मतलब जो तुम फोटोन डाल रहे हो, उस फोटोन की एनर्जी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी मैंने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो आना ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी भी फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तीसरी बात, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? कि भाई इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन तुमने अगर डाला, इससे ज्यादा वेवलेंथ का अगर फोटोन तुमने डाला, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। ओके। अगली बात क्या पढ़ी थी तुमने? नेक्स्ट पढ़ा था तुमने, इट इज वन टू वन इफेक्ट। वन टू वन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब मान लिया अगर वर्क फंक्शन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुम ऊपर से एक फोटोन डाल रहे हो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तुम सोचो 10 निकल जाएंगे। 100, एक इलेक्ट्रॉन को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, दूसरे को 100 देगा, तीसरे को 100 देगा, चौथे को 100 देगा, ऐसे 10 को 100 दे देगा, और 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है? चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर वर्क फंक्शन 100 है, तो चाहे तुम ऊपर से 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दो, चाहे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दो। 1000 का डालो चाहे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालो, होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एक ही निकलेगा। तो बची एनर्जी का क्या? तो बची एनर्जी का क्या? वो जो बची एनर्जी है वो किस में काम आएगी? भाई तुम सोच रहे हो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किस में काम आ जाएगी? वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है भाई? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को खत्म करने में काम आएगी। तो और डाल तुम एनर्जी कितनी रहे हो? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिर्फ काम कितने आई है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है, वो किस में काम आएगी? वो किस में काम आएगी? तो अगला पॉइंट हम लोग वही लिख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हम डाल रहे हैं बेटा। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। द सरप्लस एनर्जी, सरप्लस मतलब एडिशनल, द सरप्लस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, एडिशनल, द सरप्लस या एडिशनल एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, द सरप्लस और एडिशनल एनर्जी ऑफ फोटोन will be utilized in, will be utilized in removing the electron, removing the electron from atom as the kinetic energy of electron, as the kinetic energy of electron, as the kinetic energy of electron। इसका मतलब क्या है बेटा? कि जो बची हुई एनर्जी है वो हमारे उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी। मतलब जब तुमने 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, और वर्क फंक्शन सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए कंज्यूम हो गया किसमें? अट्रैक्शन को खत्म करने में, न्यूक्लियस के साथ। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, निकलेगा तो मूव तो करेगा ही ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते तो कौन सी एनर्जी होती है? कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो बची एनर्जी होगी वो किस में कंज्यूम हो जाएगी बेटा? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। होगा क्या बेटा? ध्यान से सुनना। होता क्या है
कि जैसे ही अट्रैक्शन खत्म हुए, बनाता हूं यहां पर, जैसे ही अट्रैक्शन खत्म हुए, मान लीजिए जैसे ये है अपना न्यूक्लियस, ये है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल का वर्क फंक्शन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम बाहर से जो एनर्जी डाल रहे हैं इसके ऊपर, वो डाल रहे हैं फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हैं। होगा क्या बेटा, जब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन पड़ेगा तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खत्म हो गया इस अट्रैक्शन को क्या करने में, खत्म करने में। अब जब इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन खत्म हो गए तो निकला नहीं बाहर, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, बस ये इससे ना डिटैच हो गया है। डिटैच होने का मतलब इसने अपने अट्रैक्शन खत्म कर दिए हैं, इसके साथ इसने अपने क्या कर दिए, ये सर्फ अट्रैक्शन खत्म कर दिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो तुम ये बताओ, एक मेटल, जब तुम एक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, मेटल के ऊपर लाइट डाल रहे हो, तो मेटल के अंदर एक ही एटम तो होगा नहीं, इस मेटल के अंदर एक एटम तो होगा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे। इस मेटल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। इस मेटल के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम है, और हर एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, अभी तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, यहां से क्या बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब बाहर निकल रहा होगा, अभी तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या काम में आए, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन खत्म करने में। जब ये बाहर निकलेगा तो बेटा, तो ना बेटा ये हर एटम के साथ टकराएगा भी तो सही। ये तो है नहीं कि भाई पूरा स्पेस खाली पड़ा है इसके लिए भाई कि तू निकल जा और आसानी से, ऐसा तो है नहीं भाई, एक ही एटम है, एक ही एटम है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ना तो एक एटम है, एटम भी इन्फिनाइट है, बहुत सारे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रास्ता साफ है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई तू तू निकलना चाह रहा है तो आराम से निकल जाए, ये सारे के सारे अपने आप साइड में हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि भाई तुम अपने आप थोड़ा थोड़ा क्या हो जाओ, साइड हो जाओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो निकलने दो उसे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, वो इन एटम से टकराएगा, क्या करेगा, टकराएगा, तब जाके वो यहाँ पहुंच पाएगा, तब जाके वो यहाँ पहुंच पाएगा, और तब जाके वो निकल पाएगा। लेकिन जब वो इधर उधर टकरा रहा है एक दूसरों के साथ, तो टकराने में क्या ऐसा नहीं कि एनर्जी लूज करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या हो सकता है बेटा, जब वो बाहर आ रहा होगा तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, हर कॉलिजन में क्या कर सकता है, एनर्जी लूज कर सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो बहुत सारे एटम मिले उसे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, है ना, ये मेटल है, फिर यहाँ ऊपर आया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ पहुंच पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतना अगर टकरा रहा है वो सबके साथ, इतना सबके साथ अगर वो टकरा रहा है, इसका मतलब एनर्जी तो लूज करेगा। एनर्जी मान लिया उसने लूज कर दी कितनी, बाहर आने में 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने कितनी एनर्जी लूज कर दी, 300। टकराने में जो कॉलिजन हुई, जो टक्करें हुई, तो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने लूज कर दी। हुआ कितना, कितने एनर्जी का फोटोन डाला था, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 100 के 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सॉरी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में काम आ गए, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन खत्म करने में। और 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में काम आ गई, एंड 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां लूज हो गई, कॉलिजन में लूज हो गई। तो 100 यहां काम आ गई, 300 यहां काम में आ गई, कितनी हो गई, 400। कितनी हो गई, 400। 400 हो गई। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, सिर्फ 600। 400 कहां खत्म करने में, और 300, 300 किस में, कॉलिजन्स में। तो 400 खत्म हो गई, और डाल कितने थे, 1000, तो कितनी एनर्जी बची, 600। तो जो अब बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कितनी होगी, 600 होगी, ठीक है। अगर वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर देता अंदर, तो 100 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 600, तो बचेगा कितना, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितनी होगी, 400 होगी। मान लिया उसने 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कॉलिजन में लूज कर दी, जब वो टकराया इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, टकरा रहा है, हाँ जी, जब वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वर्क फंक्शन 100 है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी फोटोन की 1000 है। मान लिया जब वो टकरा रहा है बहुत दूसरे एटम्स के साथ,
मान लिया उसने एनर्जी लूज कर दी 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी लूज कर दी 800, और वर्क फंक्शन कितना था 100, मतलब 800 अंदर लूज कर दी, 100 यहाँ पे काम आ गई, तो बची कितनी, सिर्फ 100 बची। तो जब वो बाहर निकलेगा तो कितने एनर्जी लेके निकलेगा, सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके निकलेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 100 होगी। ठीक है, अगर वो एनर्जी लूज करे ही ना, एनर्जी लूज करे ही ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो मान लिया, मैंने बोल दिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से टकरा ही नहीं रहा, और टकरा रहा है तो एनर्जी लूज नहीं कर रहा, मान लिया ऐसे बोल दिया, तो कितनी एनर्जी निकल के बाहर निकलेगा वो, तो निकलेगा 1000 माइनस 100, 900। क्यों, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अट्रैक्शन खत्म करने में काम आई, ऊपर से दे रहे थे 1000, तो बची कितनी, 900। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती थी। और ये कब पॉसिबल है, 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कब पॉसिबल है, जब वो अंदर एनर्जी लूज, जब वो अंदर ना, तो वो कितनी एनर्जी, 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकले, एनर्जी होती है 900 की में, तो बची कितनी एनर्जी, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 1000 माइनस 100, 900, और मिनिमम हो सकती है 0। क्यों भाई मिनिमम 0 क्यों हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है बेटा, मान लिया जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा था, तो उसने 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रीजन में लूज करती, 900 वर्क फंक्शन खत्म करने में, 900 कौन में वेस्ट हो गई, टोटल कितनी वेस्ट हो गई, 1000, कितनी वेस्ट हो गई, 1000, 1000 वेस्ट हुई। तो अब क्या करेगा और फोटोन भी कितने का था, 1000 का ही था, तो वो सिर्फ ना सरफेस पे रुक जाएगा, आएगा तो सही सरफेस पर, आएगा सरफेस पर आकर रुक जाए। काइनेटिक एनर्जी अब कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा 0, जब वो टोटल कर देगा। यही बातें तुम्हें समझानी थी, वो मैं सारी बातें लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यही हम लोगों ने लिखा है, द सरप्लस काइनेटिक एनर्जी, the surplus energy of photon will be utilized in removing the electron from the atom as the kinetic energy of electron। ठीक है, चलो ये बात भी मैं लिखा देता हूं कि as the electron may collide with some other metal atoms, and it may lose some energy, समझ आ रहा ना, होगा क्या कि भाई जब वो किसी से टकराएगा तो कुछ एनर्जी क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, as the electron may collide with some other atom and it may lose some energy, the kinetic energy of electron, the kinetic energy of photoelectron may be any value, from 0 to h, from 0 to from 0 to energy of photon minus 5, energy of photon minus 5। ये सुना था, ये क्या लिखा है मैंने कि भाई अब अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकलेगा 0 भी हो सकती है। 0 क्यों हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जी पूरी की पूरी लूज अंदर कर सकता है। और ये क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, मान लिया 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ऊपर से डाल रहे हो, वर्क फंक्शन 100 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, फोटोन की एनर्जी 1000, वर्क फंक्शन 100 काम आया अट्रैक्शन खत्म करने में, तो जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 1000 माइनस 100, यानी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो वही लिखा है मैंने, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर के ई मैक्स
of photoelectron is equal to energy of photon minus 5 तो जो फोटोन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो ध्यान रखना, मैक्सिमम लिखा है मैंने। क्या लिखा है? मैक्सिमम। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूं कि ये के ई मैक्स है। तुमसे कोई बोले कि जो फोटोन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगी हमेशा? नहीं, बिल्कुल गलत। इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इससे कम जरूर हो सकती है जब वो एनर्जी लूज करे। और किसके बराबर आ गया? ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ये एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के मैक्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये होगा अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है अपना काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसका? ध्यान रखना, मैक्सिमम का। ठीक है, therefore Ke max is equal to एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? एच न्यू। और ये कैसे निकालते हैं? एच न्यू नॉट। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। हाँ जी, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है? एच न्यू नॉट क्या है वो मैं लिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं लिखाया होगा शायद। ये एच न्यू नॉट कहां से, एच न्यू कहां से आया वो तो तुम समझ में आता है तुम्हें। एच न्यू कहां से आया? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपना फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू, एच न्यू। और एच न्यू नॉट कैसे लिखेंगे? एच न्यू नॉट, अरे भैया न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे? मैं लिख देता हूं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मैं यहां भी लिख देता हूं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ध्यान रख लेना। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे और भी क्या लिख सकते हो कि मैक्स को और भी क्या लिख सकते हो? के मैक्स इज इक्वल टू, तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूले हैं। कोई भी काम आए, तुम्हें कोई भी दे रखा हो तो उसके हिसाब से, जो भी गिवन हो उसके हिसाब से यूज कर लिया करो। जो भी गिवन हो उसके हिसाब से क्या कर लो, इन फॉर्मुलेस को यूज कर लिया करो। इन फॉर्मुले से क्या निकल जाएगी बेटा? इन फॉर्मुले से फोटोन की, सॉरी फोटोन की नहीं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्मुले से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, फोटोन की एनर्जी -5,
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये अपना हो गया बेटा फिफ्थ पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है बेटा, दिस इफेक्ट confirms the particle nature of light. This effect confirms the particle nature of light. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। This effect confirms the particle nature of light. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी तुम पढ़ोगे बेटा आगे चल के, लाइट के बेटा दो नेचर होते हैं। क्या होते हैं लाइट के? दो नेचर। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा पार्टिकल नेचर, और एक होता है बेटा वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। लाइट के ये दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अभी तक तुम बार बार लाइट की क्या पढ़ रहे हो? वेवलेंथ ही तो पढ़ रहे हो। बार बार तुम लाइट की क्या पढ़ रहे हो? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें पढ़ ही रहे थे पहले से ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने से पहले मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कराई हुई थी, वहां पर तुमने लाइट की वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाला था। जब लाइट की वेवलेंथ निकाल रहे हो तो ये लाइट का कौन सा नेचर प्रेडिक्ट कर रहा है? वेव नेचर। ये तो लाइट के कौन से नेचर की बात हो गई? वेव नेचर की। लेकिन लाइट के अंदर एक और नेचर भी होता है, कौन सा? पार्टिकल नेचर। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर यानी दोनों नेचर होते हैं। अब जिसके अंदर भी ये दोनों नेचर होते हैं उसे बोलते हैं ड्यूल नेचर। मतलब हम बोलते हैं लाइट हैज ड्यूल नेचर। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लाइट का क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है, दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है बेटा? पार्टिकल नेचर का मीनिंग है बेटा, पार्टिकल नेचर का मीनिंग है बच्चों कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। लाइट के अंदर क्या है? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, और कौन सा इफेक्ट कंफर्म करेगा इस पार्टिकल नेचर को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे कैसे कंफर्म किया? कैसे कंफर्म हुआ बेटा? कंफर्म किस तरीके से हुआ? कंफर्म इस तरीके से हुआ बेटा कि जब मेटल के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर जब फोटोन पड़े, ठीक है, जब फोटोन पड़े तो उनने क्या कर दिया? उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन। मतलब जब एक लाइट के कुछ पार्टिकल्स इस मेटल के ऊपर पड़े थे, जब लाइट के कुछ पार्टिकल्स, जब लाइट जो है मेटल के ऊपर पड़ी थी, इसका मतलब लाइट के अंदर क्या होंगे? कुछ, इस लाइट के अंदर क्या होंगे? इस लाइट के अंदर कुछ मेटल के क्या होंगे? सॉरी, इस लाइट के अंदर क्या थे? कुछ पार्टिकल्स थे। क्या थे? पार्टिकल्स। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये पार्टिकल नेचर है कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे जो किसी मेटल के ऊपर पड़े तो उनमें इतनी ताकत थी, क्या निकाल दिए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर नहीं होता तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट लिखेंगे, सेवंथ पॉइंट लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि लाइट, मैं यहां लिखा देता हूं, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर का मतलब है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इट मींस पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, एज वेल एज वेव नेचर। तो लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगा, इसलिए लाइट का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर सातवां पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग, on increasing, on increasing intensity of light, on increasing intensity of light, intensity of light, the kinetic energy of photoelectrons,
photoelectrons remains unchanged, but the number of photoelectrons coming out, the number of photoelectrons coming out, जो photoelectrons बाहर निकल रहे थे, will increase. ठीक है। अरे भैया अब 2-3 बातें इसमें आ गई हैं। क्या क्या है जो समझ में आनी चाहिए? इंटेंसिटी एक बात है, क्या इंटेंसिटी जो खास बात है इसमें। इंटेंसिटी क्या होता है? हाँ भाई लोग, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे, ये पॉइंट तो बाद में समझने वाली बात है। पहले इंटेंसिटी तो पता हो कि भाई होती क्या है ये। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे क्या बोला जाता है बेटा? इंटेंसिटी बोला जाता है। तो हम जब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे थे, जब हम मेटल सरफेस पर फोटोन्स डाल रहे थे, सॉरी, जब फोटोन्स डाल रहे थे, हाँ जी, फोटोन्स डाल रहे थे, तो कितनी एनर्जी डाल रहे थे? कितनी एनर्जी डाल रहे थे? कितनी एनर्जी डाल रहे थे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इस मेटल की सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेंसिटी। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी फॉल, कितनी एनर्जी गिर रही है, कितनी एनर्जी पड़ रही है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेंसिटी। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है बेटा, अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो? लाइट की इंटेंसिटी। ये जो लाइट है, इस लाइट की इंटेंसिटी दो तरीके से बढ़ सकती है। इस मेटल सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। ये जो मेटल है, इस मेटल पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। इस मेटल की सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ाना। जो मतलब जो मेटल सरफेस पर लाइट पड़ रही है, उस वो एनर्जी बढ़ा दो तुम। मेटल सरफेस पर जो लाइट पड़ रही है वो एनर्जी बढ़ा दो। कैसे होगा पहले बेटा, क्या समझना है तुम, ये थोड़ा ध्यान दो। हाँ जी, इस मेटल सरफेस पर, इस मेटल सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। टाइम उतना ही रखना है, एरिया उतना ही रखना है। मान लिया इतने एरिया पे लाइट पड़ रही है, तो एरिया तो उतना ही रखना है, मान लिया फिक्स रख दिया। टाइम भी फिक्स रख दिया, एरिया भी फिक्स रख दिया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है? क्या बढ़ा दो? एनर्जी। तो इन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ाने का तरीका क्या है? हाँ जी बोलो। इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हाँ जी, कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग टू वेज, बाय फॉलोइंग टू वेज। लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो दो तरीके हो सकते हैं बढ़ाने के। पहला तरीका है बेटा, ये जो फोटोन है, मान लिया तो पहले तुम एक फोटोन डाल रहे थे, इतने एरिया पर तुम एक फोटोन डाल रहे थे। अब तुम एक की जगह 10 फोटोन डालने लग जाओ ना। एक फोटोन की एनर्जी थी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक फोटोन की ना। एक सेकंड में एक फोटोन डाल रहे थे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतने एरिया पर। आप एक ही सेकंड में इतने ही एरिया पर तुम 10 फोटोन डालने लग जाओगे, और हर की एनर्जी कितनी है? 100। तो 10 फोटोन डालोगे तो 10 की एनर्जी कितनी होगी? 1000 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या बदल के? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, by increasing number of
photons of same frequency। मतलब क्या कर लो कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो सेम रखो, लेकिन सिर्फ उनका नंबर बदल दो, फोटॉन्स का नंबर बदल दो। मान लिया पहले एक फोटोन आ रहा था ऊपर से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 10 फोटोन आ रहे हैं ऊपर से, तो कितनी एनर्जी डाल रहे हो? पहले 100 डाल रहे थे, अब 1000 डाल रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? दूसरा तरीका हो सकता है बेटा बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मतलब तुम फोटोन तो बदलो मत, बस ये न्यू बदल दो। तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर एच न्यू। तो अगर न्यू बढ़ेगा तो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दो तरीके हैं इंटेंसिटी बढ़ाने के, या तो फोटोन्स बदल दो, पहले एक फोटोन आता है अब 100 अब ऊपर से 10 फोटोन डालने लग जाओ, या फोटोन जितने पहले आ रहे हैं एक फोटोन आ रहा है अब भी एक आने दो, लेकिन उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बदल दो। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये दो तरीके हैं क्या करने के? इंटेंसिटी बढ़ाने के। ठीक है, अब बात आते हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है? अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या बढ़ जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है मैं नेक्स्ट टर्म पे तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा तुम सोच के देखना। मैंने सब तुम्हें ये बता दिया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के। मैंने इसमें क्या काम आएगा? काम आएगा कि लाइट का कौन सा नेचर कंफर्म करता है? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर कंफर्म करता है? पार्टिकल नेचर कंफर्म करता है। इसका मतलब पार्टिकल नेचर कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे। अगर लाइट के वेव नेचर की बात नहीं कर रहा है ये इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बात कर रहा है लाइट का पार्टिकल नेचर का, तो पार्टिकल नेचर की बात अगर करेगा तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये नहीं बढ़ाई जाएगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और फोटॉन्स की संख्या बढ़ाने से ये काइनेटिक एनर्जी बदलेगी नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? सोच के देखना, नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू।